श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। पहले ध्यान की थोड़ी चर्चा, फिर ध्यान का प्रयोग। जिस चीज को हम देखते, सुनते हैं, छूते हैं, उसका प्रभाव हम पर पड़ता है या हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए पहली आवश्यकता है कि हम उसे देखें, उसे छुएं, उसे सुनें जिसका हम पर अच्छा प्रभाव पड़े। ख्याल में प्रत्यक्ष उनको ही अपने मानस में लाएं जिनके स्मरण से हमारा मन पवित्र बनता है, दिव्य बनता है, प्रसन्न होता है। यद्यपि रजोगुणी आदमी, संसारी आदमियों का मन बुरी चीजों से भी खुश होता है। यदि गलत कामों से, गलत दृश्यों से, गलत शब्दों से अच्छा न लगता तो कोई बुरा बनता ही नहीं। बुरा बनने के पीछे भी हेतु है कि वह कर्म, वह दृश्य मेरे मन को अच्छे लगते हैं। जिनके छूने देखने में हमें सुख मिलता है, चाहे वो बुरा है, फिर भी मनुष्य का मन चाहता है वही करें, वही छुएं, वही खाएं। तो पहला परिवर्तन कि हम ध्यान के समय उन दृश्यों को लाएं जो हमारे मन को पवित्र भी करते हैं और सुख भी मालूम पड़ता है। इसीलिए देवी देवताओं का स्मरण, पवित्र जगहों पर बैठना, जगहों का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए पूजा की जगह है, मंदिर, तीर्थ, ये जगह है। मंदिर भी एक जगह है, तीर्थ भी एक जगह है, पूजा का घर भी एक जगह है। वहां बैठते हमारे मन में पूजा का भाव बनता है, तीर्थ का भाव बनता है। और जिनको नहीं बनता वो बहुत बुरे लोग हैं। क्यों? और जगह तो बुरा मन बना था, जगह बुरी थी, व्यक्ति बुरे थे, इसलिए अन्य जगह के किए गए पाप तीर्थ में कट जाते हैं और व्यक्तियों के संबंध में किए गए कर्म दिव्य पुरुषों के पास कट जाते हैं। लेकिन यदि तीर्थों में किया गया पाप है, मंदिर में किया गया पाप है, तो बहुत मन को पकड़ता है, फिर उसका काटना बड़ा मुश्किल होता है। वज्रलेपो भविष्य। इसीलिए देव प्रतिमाओं का स्मरण करना, दिव्य भाव से मंत्रों का जाप करना। जैसे गाली सुनते हो तो आपको अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसका अर्थ तुम्हें मालूम है, तो गाली का हमारे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही पवित्र शब्दों का भी हम पर असर पड़ता है। इसलिए अच्छे मंत्रों का जाप, देवी देवताओं का स्मरण, पवित्र जगहों की यात्रा, पवित्र जगहों पर बैठना, ये और पवित्र आसन पर बैठना। जिन वस्त्र, जो बुरे वस्त्र होते हैं, गुप्तांगों के वस्त्र होते हैं, उन वस्त्रों के देखने का भी हम पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए चाहे अच्छाई चाहे बुराई, किसी छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई हो तो माता पिता उसके वस्त्रों को याद करके प्रत्यक्ष वस्त्र देखकर दुखी हो जाते हैं। वस्त्र देखते ही अपने बेटे की याद आ जाती है। तो वस्त्र देख करके भी बुरे कर्म और अच्छे कर्म स्मरण में आते हैं। पूर्णता को प्राप्त व्यक्तियों की बात मैं नहीं कहता, जिनके मन अलेप हो गए हैं,
जैसे कहते हैं ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, जो ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो गए, जो प्रकृति के पार हो गए, उन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु सभी व्यक्तियों पर बुरा अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए पहले छटनी जरूरी है। क्या बोलें, क्या देखें, किसका स्मरण करें, ये ध्यान की पहली शर्त है। उसमें मंत्र कोई हो सकता है, कोई राम मंत्र जपता है, कोई कृष्ण मंत्र जपता है, कोई शिव मंत्र जपता है, कोई वाहेगुरु जपता है, कोई अन्य कोई मंत्र जपता है, वो समान है। यदि जैनियों के लिए कोई मंत्र ठीक है तो हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए कोई मंत्र, सिखों के लिए कोई मंत्र, वो उतना ही है, बराबर। जैसे मेरी माँ मेरे लिए पवित्र होती है तो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए पवित्र होती है। उसने कि मेरी माँ का स्मरण तुम करो, बल्कि मेरी माँ का स्मरण मेरा पिता करे तो उसका मन खराब होगा, क्योंकि मेरी माँ है, वो मेरे बाप की माँ नहीं है। इसलिए इसमें एक दूसरे की नकल नहीं चलती कि सिख का मंत्र हम जपें, कि हिंदू का जपें, कि जैनी का जपें। हम उसको जपें जो मेरे लिए इष्ट है, जिस पर मेरी श्रद्धा है, उस मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि मुझे अपनी माँ के पास पवित्रता मिलती है तो मेरी माँ के पास सबको पवित्रता नहीं मिलती, क्योंकि वो मेरी माँ है। मेरी बहन है, सबकी बहन नहीं है। सबके लिए मेरी बहन की समीपता अच्छी नहीं है। इसी तरह मेरे इष्ट हैं। मेरे इष्ट हो सकता है तुम्हें फायदा ना करें, ध्यान रखो। इसलिए अपने इष्ट का ध्यान करना, ये विवाद में नहीं पड़ना कि ये किसका करते हैं, मुझे किसका करना है। मेरे विश्वास के आराध्य कौन है, मेरे विश्वास के भगवान कौन है, मेरे विश्वास का भगवान, मेरे विश्वास की बहन, मेरे विश्वास का भाई, मेरे विश्वास का तीर्थ, मेरे विश्वास की पवित्र नदी। जिसका जहां विश्वास है वही उसका तीर्थ है। हो सकता है जैन तीर्थ, जैन स्थान मेरा तीर्थ ना हो, मेरा स्थान मेरा तीर्थ हो, जैन का ना हो। और ये जबरदस्ती का मामला नहीं है, इसलिए हम इसमें स्वतंत्रता मानते हैं। जबरदस्ती से कुछ बात नहीं बनती। हम मस्जिद में जाएं तो हमको उतनी प्रसन्नता, पवित्रता नहीं मालूम पड़ती। अब ये राजनीति में चलता है कि सबको समान समझो, राजनीति में चलता है, चूंकि उन्हें वोट लेने हैं। हम सच्ची इसलिए कहते हैं कि हमको मंदिर में जाके जितना अच्छा लगता है, मस्जिद में जाके भाव ही नहीं बनता। इसमें कोई मुसलमान हिंदू की बात नहीं है, इसमें लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। मेरी माँ मुझे माँ लगती है, अब इसमें कोई लड़े कि तुझे क्यों मेरी माँ माँ नहीं लगती। बाप तुम्हारा दुश्मन नहीं है, पर तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप को माँ नहीं लगती, लगती है ना, तो इसमें कौन सी लड़ाई है। यदि मेरा मंदिर मुझे लगता है, तुम्हें नहीं लगता तो ना लगे, पर तुम्हारे न लगने से क्या मैं अपने मंदिर को मंदिर न मानूं। मेरी बहन किसी की पत्नी लगती है तो ना तो मैं अपनी बहन को बहन मानना बंद करूंगा, ना पति को मजबूर करूंगा कि तुम मेरी बहन को तू भी बहन मान। आप तो करोगे। तो हम मुसलमान को मंदिर के मानने को मजबूर नहीं करते, लेकिन मंदिर को तोड़ने की इजाजत नहीं। इतना तो मनुष्यता होनी चाहिए। हमारी बहन को, हमारी बहन का पति बहन ना माने, पर कम से कम उसकी इज्जत करे, उसके साथ अच्छा व्यवहार करे, उसकी हत्या न करे, कष्ट न देवे, ठीक है ना। इसी तरह से हम नहीं चाहते हमारे तीर्थ को कोई तीर्थ माने,
पर हम ये नहीं कहेंगे हमारे तीर्थ का अपमान करें। बाकी राजनीति वाले जो कहें सो कहें, जबकि राजनीतिज्ञों की भाषा ये है कि हिंदू पत्थरों के लिए, दीवालों के लिए लड़ता है और उनके लिए कहते पवित्र मस्जिद। ये जो भाषा राजनीतिज्ञ की है, बदमाशों की भाषा है। एक भाषा का प्रयोग करो, हर एक का मंदिर पवित्र है, हर एक का तीर्थ पवित्र है, उसके लिए उसे तीर्थ में जाना चाहिए। पर जब हम तीर्थ में जाते हैं तो नदियों में जाते हैं। तो तुम भी तो कहीं जाते हो, तुम्हारी भी तो पवित्र नदी है, तुम्हारा भी तो कोई पवित्र जल है। तो जो तुम्हारे लिए पवित्र है वो करो। तो इसलिए ध्यान में मैं तुमको स्वतंत्र करता हूं। आप अपने इष्ट का ध्यान करो, आप अपने गुरु मंत्र का जाप करो, पर एकाग्रता होनी चाहिए, सजगता होनी चाहिए। पहली बात, पूरा ध्यान लगाओ, अंदर से होश में आओ, ऐसा लगे हम तीर्थ में बैठे हैं। एक और पद्धति है, थोड़ी देर को, जैसे किसी पवित्र दिन पर पत्नी को भी उस दिन पत्नी की तरह प्रयोग नहीं करना। वो पवित्र महीना है, तीर्थ स्थान है, तो पति पत्नी भी गए हो तो तीर्थ में पति पत्नी की तरह न रहो। मंदिर में जाओ तो भगत बन के जाओ। ये दूसरा एक नियम है कि हम जैसे भी हैं, बुरे भी हैं, पर मंदिर में जाके भक्त हैं। इतना तो करना ही चाहिए। तीर्थ में जाकर हम ठीक रहेंगे। इसीलिए तीर्थ यात्रा की जाती है कि उतनी देर चोर भी चोरी ना करे। जब हम ऐसी जगहों पर जाएं तो यदि हम गंदे भी हैं तो उतनी देर तक कम से कम गंदे न रहें। मंदिर में जाके तो भगवान से प्रार्थना करें कि मेरा मन ठीक रहे। तो तीर्थ में जाकर पूजा का समय, तीन चीजें हैं, जगह और समय। एक समय ऐसा निकालो, एक समय जो ध्यान का हो, भजन का हो। इसलिए प्रातः काल को अमृत बेला बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, संध्या का समय बोलते हैं। अर्थात प्रातः का समय परमात्मा के स्मरण का है। सुबह सुबह का टाइम पति पत्नी के प्यार का नहीं है, काम का नहीं है, अन्य चिंता का नहीं है, बिजनेस का नहीं है। प्रातः काल का समय ब्रह्म मुहूर्त है, अमृत वेला है, भगवान के स्मरण का है। इसलिए प्रातः का 1 घंटा, किसी का 4 से 5 हो सकता है, किसी का 5 से 6, किसी का 6 से 7, ये 3 घंटा अमृत वेला है। जिसको जो समय मिले अपने समय का प्रयोग भगवान के भजन चिंतन में करें। ये रात का समय जो होता है भोग विलास के लिए होता है, वो भी सबके लिए नहीं। साधु के लिए तो रात भी भजन के लिए होती है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। योगी लोग जब सो जाते हैं तब रात को उठकर ध्यान करते हैं। सारा सुनसान, सारे सो जाते हैं, सुनसान में भोगी भोग में लग जाते हैं, योगी योग में लगते हैं। एकांत का समय योग के लिए और भोग के लिए, दोनों के लिए। जब हम पढ़ते थे तो एक श्लोक था, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। उसमें था जब भी कवि है, कामी है और चोर है, ये सबको एक चीज की आवश्यकता होती है। कवि, व्यभिचारी, चोर सुवर्ण को ढूंढत फिरे। सुंदर चोर सुवर्ण ढूंढता है, कामी सुवर्ण ढूंढता है और कवि सुवर्ण ढूंढता है, अच्छे अक्षर। सही न सकत पर शोर, दूसरा भीड़ भाड़ नहीं चाहता। कवि, व्यभिचारी, चोर एकांत चाहता है, कोई और ना हो तभी मौका लगेगा। तो
वो समय एकांत और अंधेरा भजन के लिए भी अच्छा है और संसारियों के लिए भी अच्छा है। स्वस्थ शरीर भोगी के लिए भी अच्छा है, योगी के लिए भी अच्छा है। स्मृति बुद्धि योगी के लिए भी अच्छी है, नहीं याद ही नहीं रहेगा, हम सुनाएंगे समझ ही नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखें, पहले तो हमको जगह अच्छी हो, दूसरा समय पूजा का निश्चित हो, और रूप व्यक्ति भगवान का निर्णय कि ये है मेरे प्रभु, ये है जगह मेरे भजन की और ये समय है मेरा भजन का। बाकी अधिक और बढ़ा लो, एक बहन एक माँ तो होनी चाहिए। यदि बहन और माँ बनाना अच्छा लगता है तो धीरे धीरे माँ बढ़ा लो। फिर बहुत संसार में माँ है पिता है, बढ़ाओ, लेकिन एक तो हो, नमूना होगा तो बढ़ा लोगे। यदि 1 घंटा सुबह पवित्र रह सकते हो, वो अमृत वेला है तो धीरे धीरे अमृत वेला और बढ़ा लो। सिख समाज में ये बोलते हैं कम से कम 8वां हिस्सा तो भजन के लिए निकालो। 24 घंटे में 3 घंटा 2.5 घंटा भजन के लिए निकालना चाहिए। सारा समय हमने किसी को दिया, जैसे बहुत संप्रदायों में दशमांश, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा धर्म के काम में लगाना, परोपकार में लगाना, मंदिर में लगाना, अच्छे शुभ राष्ट्र की सेवा में लगाना। हाँ, इसी तरह से समय का भी दशमांश, सारा समय सोने में, खाने में, कमाने में देना, 10वां हिस्सा भजन में देना समय का। इसी तरह 10वां हिस्सा दान करना। इसी तरह से अन्य काम हैं। तो देखो ये समय भजन के लिए है। अब यहाँ आ गए, चलो टाइम वाला तो नहीं है, पर संकल्प से कि आज एकादशी है, आज हम ये नहीं खाएंगे, आज एकादशी है, आज ऐसा नहीं करेंगे, ये भी आदमी को अच्छा बनाने के लिए एक विधि है। तो भजन के समय हम भजन करेंगे, इस समय घर का चिंतन चीजों का नहीं करेंगे, टाइम टेबल बना लिया। तो अब आप भजन के लिए बैठेंगे और करना क्या क्या है वो भी बताऊं। पहले दृश्य से प्रभावित होते हैं, इसलिए किसी दृश्य को लाना है, मंत्र बोलना है, पर अंतिम लक्ष्य क्या है? हम सबसे अप्रभावित रहेंगे। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे राहत भुजंग। मुक्त होने के बाद तो कहीं भी रहेंगे उसका हम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहुंचे हुए लोग तो कहीं भी रहें, किसी व्यक्ति के पास रहें तो वो बुराई से प्रभावित नहीं होते, बल्कि बुरे ही उनके संपर्क से अच्छे बन जाते, उनके लिए छूट है। पर अभी हम उस स्थिति पर नहीं पहुंचे, इसलिए वस्तुओं से प्रभावित होना बहुत ऊंची बात नहीं है, अच्छे और बुरे से। इसलिए चोर और साधु, लोहा और सोना, मिट्टी का ढेला और सोना दोनों बराबर, लेकिन अभी हम उस स्थिति पे नहीं हैं। इसलिए बहुत ऊंची बात करके तुम कहोगे हमारे लिए सब बराबर हैं तो बिगड़ जाओगे। इसलिए जब हम मुक्त हो जाएं तब हमारे लिए सिया राममय, हाँ अभी बोल तो लेंगे पर सिया राममय सब जग जानी हम पर लागू नहीं होता। इसलिए अब हम शुरू करेंगे, आंख बंद करें, बाकी हम करा लेंगे। आंख बंद कर लीजिए और आंख बंद, एक बीच में आज हम एक क्रिया कराएंगे, पहले बता दें, अभी नहीं, जब हम कराएंगे बता देंगे। आंखें बंद करने को पहले तो ऐसे ही आंखें बंद करनी है, फिर जब हम कहेंगे उंगलियों से बंद कर लो, तब आप तर्जनी उंगली से अपनी आंख बंद करना और अंगूठों से अपने कान बंद करना। ये
ये अभी इसलिए बता दिया कि बीच में हम कराएंगे, अभी से बता दिया फिर उस समय सिखाएंगे नहीं, जो बाद में आएंगे उनको पता ही नहीं चलेगा हमने क्या कराना। तो इसीलिए समय पर आना। अब आप सहज आंख बंद करें, अभी हाथ से नहीं, आंखें बंद करें और आंखें बंद करके धीरे धीरे लंबी श्वास भरें, अंदर पूरा ध्यान ले जाएं, अपने शरीर को अंदर से देखें, श्वास भरें और फिर धीरे धीरे उसे छोड़ दें। फिर आप लंबी श्वास भरें और फिर उसे धीरे धीरे छोड़ दें। लेने को पूरक बोलते हैं, निकालने को रेचक बोलते हैं। भीतर या बाहर निकाल कर रोकना या भर के रोकना, उसको कुंभक बोलते हैं। तो अभी कुंभक नहीं करना, अभी सिर्फ पूरक और रेचक। धीरे धीरे श्वास ले जाना और धीरे धीरे छोड़ देना, पूरा ध्यान भीतर ले आना। बहुत अच्छे, पूरा ध्यान भीतर लाना। श्वास लेते समय, लेने का मतलब हवा को शरीर के भीतर भरना, पूरक, और हवा को शरीर के बाहर निकालना, रेचक। ध्यान पूरा शरीर के भीतर। श्वास कहाँ तक जाती है, कितने अंग प्रभावित होते हैं, मेरे रक्त का अणु अणु कण कण प्रभावित हो रहा है श्वास से। खूब प्रसन्नता से, आनंद से श्वास लेना। हम कभी कभी दुखी होकर श्वास लेते थे तो माँ कहती थी अघा श्वास लेता है। दुख की श्वास नहीं लेना, दुखी होके श्वास नहीं लेना, चिड़चिड़े होके तनाव युक्त रह के श्वास नहीं लेना, प्रसन्न रह के, आनंदित रह के श्वास लेना। श्वास तो दुखी भी लेते हैं, नहीं तो मर जाते। रोते हुए भी श्वास लेते हैं, घाटे वाले भी श्वास लेते हैं, लेकिन उस समय ख्याल नहीं है कि कोई श्वास प्रसन्नता की नहीं है। इस समय मैं आनंदित रह के श्वास ले रहा हूं, आनंद से श्वास लेता हूं। श्वास लेना नेचर है, स्वभाव है, लेकिन मैं सावधान हूं, चैतन्य हूं, सजग हूं, प्रसन्न हूं और ठहरा हूं। ठहरे का मतलब चेतना। शरीर भी ठहरा है, लेकिन मेरी अंतः चेतना ठहरी हुई है। मैं अंदर शांत हूं, श्वास लेते समय और छोड़ते समय। हो सके तो इसमें एक मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। श्वास लेते समय जो भी मंत्र, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, या राम 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 राम, श्वास लेते समय और छोड़ते समय किसी भी मंत्र का प्रयोग करें। राम राम कहने वाले एक बार में बहुत बार राम राम कह पाएंगे, ओम नमः शिवाय वाले थोड़ा कम बार कह पाएंगे। संख्या का फर्क होगा, पद्धति एक है। मंत्र को बार बार दोहराते हुए श्वास लेना, मंत्र को दोहराते हुए श्वास छोड़ना। ओम 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 कहते श्वास लेना, ओम 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 कहते श्वास छोड़ना। जबान से नहीं बोलना, बैखरी वाणी से नहीं बोलना, हाथ से जाप नहीं करना, अभी माला से नहीं करना। ये श्वास मेरा धागा है, श्वास मेरा धागा है और मंत्र ही मेरी मन का है। जैसे धागे में माला बनाने पर मनका होती है, ऐसे ही श्वास रूपी धागे में प्रभु नाम की आवृत्ति ये बार बार मन का है। कोई 11 बार, कोई 15 बार, कोई 25 बार राम नाम लेते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए, ओम 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 बोलते हुए, वाहेगुरु 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 श्वास से बोलते हुए चैतन्य रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। आप अपने ही परंपरा के मंत्र को चुनें और श्वास लेते हुए मंत्र को दोहराते जाएं, दोहराते जाएं, दोहराते जाएं, श्वास लेते जाएं। और मंत्र
दोहराते हुए श्वास छोड़ते जाएं। पूरी चेतना मंत्र में आ जाए। सावधान रहें कि मंत्र में पूरी चेतना है या नहीं, सुरति जागी है कि नहीं। सुरति और शब्द का मेल, सुरति का और शब्द का, ध्यान, चेतना और मंत्र एक हो जाएं। चेतना और मंत्र के बीच में कोई और नहीं है। हाँ, मंत्र का और चेतना का मिलन हो जाए, मेरा और मंत्र एक हो जाए। मेरे और मंत्र के बीच में कोई और ना हो। मैं, मेरा मन, मंत्र, तीनों इकट्ठे हैं। मंत्र वही है, ध्यान वही है। हाँ, मंत्र, मन और मैं, तीन नहीं है वहां, इकट्ठे हो गए। मंत्र, मन या सुरति और मैं। सुरति, मेरा ध्यान मेरे मंत्र में है। मैं हाथ से नहीं जप रहा, मैं वाणी से, बाहरी वाणी से नहीं जपता। चार वाणियां हैं, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। परा वाणी सत्य वाणी है। परा वाणी से बोलते ही निहाल हो जाता है, इसीलिए बोलते हैं बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। अंदर से बोल दो तो निहाल हो जाओ। जहां शरीर नहीं, जहां इंद्रियां नहीं, जहां मन भी नहीं, जहां सत्य है, परमात्मा है, आत्मा है, चेतना है, और वहां शब्द चल रहा है। श्वास का सहारा लेकर बहुत अच्छे धीरे धीरे श्वास लेते और छोड़ते रहें। अब धीरे धीरे उसी मंत्र का अभ्यास श्वास रोक के भी करना है। श्वास लेने में कम, श्वास निकालने में कम आवृत्ति करो, रोक के थोड़ा करो। राम 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 मान लो बोला, अब रुक गए तो मंत्र नहीं रुका। अब देखो बिना श्वास के श्वास रुक गई, पर तुम्हारी चेतना, तुम्हारी सुरति, सत्यवाणी बिना श्वास के भी अंदर बोल रहे हो वही मंत्र। फिर श्वास छोड़ दी। श्वास छोड़ते में कम बार बोलो, श्वास रोक कर बोलो, पर देर तक नहीं। जितनी देर सुविधा हो, क्षमता हो, प्रसन्नता हो, एकाग्रता हो, बेचैनी ना हो। जबरदस्ती नहीं करना, हठ नहीं करना। आज हठ योग नहीं, सरल योग, सहज योग, राज योग, प्रेम योग, भक्ति योग। श्वास लेते हुए मंत्र बोलते जाएं। श्वास रुक गई, 2 बार 3 बार, छोटा मंत्र बड़ा मंत्र जो भी है, गायत्री मंत्र भी बोला जा सकता है, पर उसमें थोड़ी कठिनाई है। अंदर बोलते जाएं और फिर छोड़ दें। श्वास लेवें, श्वास छोड़ें। कोशिश करें, प्रयत्न करें कि श्वास रुक गई पर मंत्र नहीं रुका। मन ठहर गया, श्वास रुक गई पर मंत्र चल रहा है। जीव जपे, अभी तक जीभ जपती थी, आज जीव जपता है। आज तुम जपते हो। कभी कभी घरों पर मजदूरों से भोजन बन जाता है, परोसने वाले परोस देते हैं, मालिक नहीं कुछ करता। आज यहां मालिक खुद करे, खुद जाप करे। हाथ से जाप करवाना, जबान से कराना। कर मुख ते बहुतक जपें, श्वासा विरला कोय। हाथ से और माला से तो बहुत लोग जपते हैं, श्वास से कोई कोई विरला जपता है। पर श्वासा तज अनुभव करे, श्वासा का भी त्याग कर, श्वास को भी रोक कर मंत्र का अनुभव करे तो सच्चा जापक होए, सच्चा जप करने वाला हो जाए। एक बार तो कर ले। श्वास आई, आज तुम जाप करने लगे। फिर श्वास गई, थोड़ा मन बहक जाएगा, चला जाएगा, चिंता मत करो। 1 सेकंड भी, क्षण भर भी, बहुत थोड़े समय के लिए भी पूरी चेतना मंत्र में लग जाए, जहां श्वास भी नहीं है। सच तो यह है, मन भी नहीं है, मन भी मर गया।
मन मर गया, श्वास रुक गई, सब इंद्रियां ठहर गईं, शरीर भी रुक गया, केवल चेतना है और जाप है। ये अजपा जाप है, ये सुरति शब्द का है, ये अंतस चेतना जागी है, ये जीव जपता है, जीव जाप करे। जीव तो बहुत दिन से कर रही है, हाथ भी कर लेते हैं। आप अंदर जागो और जाप करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। श्वास श्वास में नाम जप, श्वास ग्रास नहीं बिसरे, श्वास ग्रास में भूले नहीं, और कभी कभी तो श्वास भी नहीं। जाप मरे, अजपा मरे, अनदहु मर जाए, सुरति समानी सत्य में ताही काल नहीं खाए। जाप भी गया, श्वास भी गई, फिर भी अंदर जाग रहा हूं, शून्य में, सत्य में जाग रहा हूं। सुरति समानी शून्य में, सुरति शून्य में समा गई, सुरति निरंकार में चली गई। निरंकार, निराकार, निर्विकार, शून्य, अभाव, जहां और कुछ नहीं है, उस एकांत में, एकांत में चले जाओ। घंटों नहीं, भीड़ में भी लोग एकांत निकाल लेते हैं। जरा देर का मौका, हम लोग बॉम्बे बहुत पहले गए, लोग भीड़ में भी एकांत समझ लेते हैं। ऐसे ही तुम भी थोड़ी देर के लिए, संसार अपनी जगह है, तुम संसार छोड़ गए, श्वास में चले गए, श्वास भी छोड़ गए, एक सेकंड को नाम में चले गए, प्रभु नाम में चले गए, प्रभु प्रीति लगा ली। साच कहाँ सुन लेव सबे, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। जिन्होंने प्रेम किया प्रभु पाया। अंदर जाओ, निराकार प्रभु, मैं भी निराकार हो गया। निराकार को मिलने के लिए निराकार हो जाओ, पानी को मिलने के लिए पानी हो जाओ। इसी तरह से आपने भी देह छोड़ा, इंद्रियां छोड़ी, मन छोड़ा, शुद्ध चैतन्य, शुद्ध को मिलने के लिए तुम भी शुद्ध हो जाओ, चेतन को मिलने के लिए तुम भी चेतन हो जाओ। ज्योति ज्योतिरली, ज्योति ज्योतिरली, संपूर्ण धिया राम, तुम ज्योति ज्योति में समा गई। सूरज किरण मिली, जल का जल हुआ राम। सूरज की किरण पड़ी तो बर्फ, पानी पहले थी, फिर पानी हो गई, ठंडी से बर्फ बन गई थी। ऐसे ही तुम्हारी चेतना संसार का स्मरण करते करते मलिन हो गई, पापी हो गई, साकार हो गई। अब निराकार का स्मरण करते करते निराकार हो गई। बहुत अच्छे, अंदर लौटो, अंदर लौटो, अंदर लौटो। नाम अपने आराध्य का लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ। तुम्हारे और प्रभु के बीच में कोई और ना हो, तुम्हारे और प्रभु नाम के बीच में कोई और ना हो, किसी की जरूरत नहीं। कि राम मुझ में, मैं राम में हूं, मैं राम में हूं, राम मुझ में है। अजब अलौकिक स्वरूप मेरा, मेरा स्वरूप अलौकिक है। मेरे और मेरे नाम के बीच, मेरे प्रभु के बीच ना कोई इंद्रियां हैं, ना शरीर है। मैं एकांत में और मेरा प्रभु, मेरे प्रभु का नाम, बस दो रह गए। बहुत अच्छे, 2 मिनट और धीरे धीरे सहज भाव से फिर छोड़ेंगे, फिर दूसरी विधि का अभ्यास करेंगे। बहुत अच्छे, धीरे धीरे धीरे, 1 मिनट में 1 सेकंड भी तुम अकेले हो जाओ। सावधान रहो, करते 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 1 सेकंड हो, सावधान रहो। जब तुमने नाम लिया हो और तुम और नाम बिल्कुल नजदीक, तुम्ही और प्रभु का नाम, बस तुम्हारे और नाम के बीच में कोई और कल्पना नहीं। 1 सेकंड को, 1 सेकंड ऐसा आ जाए, घंटों नहीं, मिनट, मिनट भी नहीं, और कम समय, जब तुम और परमात्मा का नाम हो, शून्य हो, एकांत हो, कोई और ना हो।
हम अब वहां चलें जहां कोई और नहीं है, कोई रिश्ते नातेदार नहीं, कोई मेरा तेरा नहीं, जिसका भय हो, झिझक हो, कोई नहीं। या फिर हम इतने बेशर्म हो जाएं कि किसी की परवाह ना हो, बने रहें जिसे बने रहना है। बुरे लोग शर्म नहीं करते तो अच्छे लोग क्यों शर्म करें। बने रहें, हाथ पैर दुनिया रहेगी, पर अ, हमन आशिक दीवाने हैं, हमन को होशदारी क्या, हमें किसी की क्या परवाह। हम तो नाम के प्रेमी हैं, परमात्मा के प्रेम में डूबे हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने तो प्रभु का धन पा लिया, बस उसी में मस्त मस्त मस्त। बहुत अच्छे। ये एक विधि है, धीरे धीरे सहज भाव से छोड़िएगा, हड़बड़ा के नहीं छोड़िए, धीरे से सहज भाव से छोड़िए। ध्यान की एक विधि हो गई। बहुत अच्छे। और अब थोड़ा अपने पैरों को बटरफ्लाई ऐसे पैरों को करके थोड़ा ऐसे करिए। हाँ, ऐसे कर लीजिए। बहुत अच्छे। थोड़ा आनंद से करिए, जितना बनता हो, जबरदस्ती नहीं करिए। शरीर के खून की चाल बढ़ जाए। मुर्दे की तरह नहीं करना, मिलिट्री के जवान हो। हाँ, बूढ़े नहीं हो, मुर्दे नहीं हो, जिंदा हो, ताजगी आ जाए सारे शरीर में। और दूसरा इसी तरह थोड़ा श्वास लीजिएगा, अभी खुली आंख रखो, इस तरह से। बहुत अच्छे। ये कर लें और श्वास निकालते हुए आगे को झुके और श्वास भरते वापस आए, आगे को झुक जाएं, श्वास है। हाँ, जितना जा सको, जबरदस्ती नहीं। श्वास निकालते हुए नीचे जाइए, श्वास भरते वापस आ जाइए। बहुत अच्छे। आगे को जाइए, फिर पीछे वापस आ जाइए। और कुछ माताओं ने पहले जो मुझे कराना है कर लिया। एक तरफ श्वास निकालते बाईं तरफ झुकिए, दूसरी बार दाईं तरफ झुकिए, ऐसे थोड़ा थोड़ा। हाँ, जितना बनता हो। रीढ़ को तोड़िए नहीं, पर लचीलापन बढ़ जाए और बड़ो बिजली की तरह। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। अब आप अपने पूरे धड़ को नहीं, थोड़ा श्वास निकालते इतना झुकिए, श्वास भरते ऐसे। थोड़ा गर्दन को झुकाइए, गर्दन पीछे करिए, गर्दन आगे झुकाइए, बाकी शरीर सीधा रखिए। आंखें बंद कर लीजिए। अब आंखें बिना हाथ के बंद करिए। अभी आगे झुकिए, फिर पीछे होइए, फिर आगे झुकिए, गर्दन झुकाइए, श्वास निकालिए, फिर पीछे को करिए तेजी से। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जल्दी जल्दी करिए, एकदम पीछे ले जाओ जितनी ले जा सको, फिर आगे करो, फिर पीछे ले जाओ, जितना आकाश देखने जैसा। आंखें बंद रखो लेकिन देखो आकाश। आंखें बंद रखते हुए गर्दन पीछे ले जाओ, आकाश की तरफ मुंह कर लो, आंखें कर लो, फिर आगे झुक जाओ जमीन की तरफ, फिर आकाश की तरफ, फिर जमीन की तरफ, फिर आकाश की तरफ। बहुत अच्छे। और अब तर्जनी उंगली से अपनी आंखें बंद कर लो, सीधे बैठे रहो। बहुत अच्छे। तर्जनी उंगली से आंखें बंद करो और अंगूठों से कान, और फिर श्वास लंबी भरो और आकाश की तरफ देखो। बहुत अच्छे। अब आंखों का प्रयोग करना है। समझो मेरे पास आंखें हैं और कान तो थोड़ा सुझाव के लिए है। मैं कुछ बताता हूं उतना के लिए कान है, बाकी कान की भी जरूरत नहीं। आपको केवल आंखें चाहिए। 5 मिनट आंख के सिवा तुम्हारे पास कोई इंद्री नहीं है। न स्वाद है, न लेना देना है, न छूना है, न सूंघना है, न खाना है। फिर देखना ही देखना है, देखना ही देखना है। कभी सामने देखो बंद आंखों, गर्दन बिल्कुल सीधी, सामने देखो, गर्दन पीछे को मुड़ जाए, आसमान देखो, गर्दन नीचे को झुक जाए, जमीन देखो। आंखें बंद रखो तर्जनी उंगली से।
तर्जनी उंगली से आंखें बंद हैं, अंगूठों से कान बंद हैं। थोड़ा नीचे झुको, जमीन की तरफ देखो, और कभी बिल्कुल सामने, जरा सा ना नीचे जरा सा ना ऊपर, बिल्कुल सामने देखो। और अंत में गर्दन पीछे, आसमान की तरफ देखो। बहुत अच्छे, आसमान देखो, निराकार देखो, शून्य देखो। और आकाश है या और कुछ भी है, आकाश 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 आकाश। और ऐसा आकाश जहां चंद्रमा सूर्य हैं, और ऐसा भी आकाश है कि जहां न चंद्रमा है न सूर्य है, जहां कोई ग्रह नक्षत्र नहीं है, यहां तक जहां हवा भी नहीं है, ऐसा आकाश। चले जाओ चले जाओ चले जाओ अनंत तक। सारी सृष्टि का अंत है, आकाश का अंत नहीं है। दो ही बेअंत हैं, एक तो परमात्मा निरंकार बेअंत है, दूसरा आकाश भी बेअंत है, किनारा नहीं है। पृथ्वी का किनारा, सूर्य का किनारा, तारों का किनारा, तुम्हारे शरीर का किनारा है, चारों तरफ से कटा है, किनारा है, सब का किनारा है। यदि किनारा नहीं मिलता तो आकाश का। इसलिए शुरू शुरू में आकाश का ध्यान भी परमात्मा के ध्यान से मिलता जुलता है। मेरे आकाश की सूरत खुदा से मिलती जुलती है, आकाश परमात्मा से मिलता जुलता है। पहले आकाश का ध्यान करें तो आसानी से पहुंच जाएंगे। आकाश थोड़ा बहुत देखा भी है, अनुभव भी किया है, आकार रहित है, इसलिए स्मरण बनेगा। स्मरण आसान है क्योंकि आकाश आपने देखा है। बहुत अच्छे, आंख बंद है, हाथ यदि दर्द करें तो आप नीचे कर सकते हो, पर आंख नहीं खोलोगे। आंख नहीं खोलनी है, ध्यान भीतर रहेगा। आंखें पीछे उलट गई हैं, आंखें पीछे उलट गई, बाहर की तरफ नहीं, भीतर की तरफ आंखें उल्टी हैं। मैं भीतर की तरफ देख रहा हूं, खालीपन भीतर भी है, बाहर भी है, चारों तरफ भी है। आकाश ही आकाश है, थोड़ी देर के लिए आकाश ही आकाश है। प्रकाश से भरा आकाश है या प्रकाशहीन आकाश है, नीलाकाश है या अंधकार युक्त आकाश है, पर आकाश है। धीरे धीरे आकाश में कोई और नहीं है। पेड़ पहाड़ों से युक्त आकाश है, धरती मनुष्यों से युक्त आकाश है, लेकिन और ऊपर चले जाओ तो वहां न कोई पेड़ है न पहाड़ है, और ऊपर जाओ न चंद्रमा है न सूर्य है, न तारे हैं न बिजली है, और ऊपर जाओ जहां न हवा है, केवल आकाश है। आकाश का अंत नहीं मिलेगा। आकाश का स्मरण करें। हाथ चाहें तो आंखों पर रखें, चाहें तो हाथ हटा लें, स्वतंत्र हैं। अब श्वास भरें, रोकें, सीधे बैठे रहें, सीधे बैठे रहें। अब सिर को ऊपर नीचे नहीं करें, सिर को स्थिर कर दें, शरीर को स्थिर कर दें, ध्यान को पूरा ऊपर ले जाएं, और आप अपने ध्यान को टॉप सेंटर पर, जहां से शरीर खत्म होता है आकाश शुरू होता है, संधि पर ले जाएं, संधि पर। टॉप सेंटर सहस्रार, शरीर आपका खत्म हो रहा है, सिर के नीचे खत्म, सिर के ऊपर शून्य है। बीच में जाकर टिक जाओ, टॉप सेंटर पर पूरे ध्यान को सिर पर ले जाओ, और वहां से नीचे और वहां से ऊपर, सिर के नीचे सिर के ऊपर। तुम कभी सिर पर हो, कभी सिर के ऊपर हो, कभी सिर के भीतर हो। तुम ध्यान दो, शरीर रखा है, आकाश अपनी जगह, शरीर अपनी जगह, तुम जरा ऊपर नीचे हो। तुम अभी सिर पर चले जाओ, सिर पर चले जाओ, वहीं ठहर जाओ। ऊपर ऊपर निराकार, निराकार यद्यपि भीतर भी है, चारों तरफ भी है, पर अभी फिलहाल सिर के ऊपर निराकार, सिर से नीचे तुम्हारे देह का आकार,
तुम दोनों का अनुभव करो। आकार रखा है, निराकार भी है। तुम वो चेतना हो जो एक तरफ निराकार का स्मरण करती है, एक तरफ शरीर के आकार का स्मरण करती है। तुम दोनों की संधि में शरीर को नीचे रखा हुआ अनुभव करो, आकाश और चारों तरफ निराकार का अनुभव करो। ये तुम्हारे अनुभूत बातें हैं, ये कल्पना नहीं है। आकाश तुमने देखा है, शरीर तुमने देखा है, जानते हो, इसलिए इसका ध्यान सुगम है। और तुम ही तो ध्यान करोगे आकाश का। तुम्हारी चेतना शरीर नहीं आकाश को देखता, तुम देखते हो। तुमने आकाश देखा, तुमने शरीर देखा। तुम ही शरीर का स्मरण करोगे, तुम ही आकाश का स्मरण करोगे। तुम ही दोनों की संधि सिर पर टिकोगे। और धीरे धीरे, जानते हो, राक्षस देहली में मरा था, प्रहलाद का बाप देहली में। ये संधि जो है राक्षसों के वध के लिए है। अहंकार, राक्षस, दुख, चिंताएं, अज्ञानता, इनकी मृत्यु होती है संधि पर। तुम शिर आकार और आकाश निराकार, इसकी संधि पर आ जाओ। धीरे धीरे मन खो जाएगा, चेतन रह जाएगा। चेतन 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 चेतन। और बिना चेतन के ना आकाश है ना आकार है। आकार और निराकार, व्यक्त और अव्यक्त, परम अव्यक्त चैतन्य पर निर्भर हैं। बहुत अच्छे। आकार और निराकार, व्यक्त और अव्यक्त, दोनों चैतन्य की अनुभूतियां हैं। तुम चैतन्य हो, तुम चैतन्य हो। एक सेकंड को कभी आकार निराकार दोनों खो जाएं, तुम चेतन रह जाओ। कभी आकार रहे, कभी निराकार रहे, कभी आकार निराकार दोनों रहें, कभी दोनों न रहें। चार अनुभव। कभी आकाश आकाश, कभी शरीर शरीर, आकार आकार, कभी आकार और निराकार दोनों, और कभी न आकार न निराकार, केवल चेतन, केवल चेतन, केवल चेतन, केवल चेतन। चैतन्य अधिष्ठान है। उपनिषदों की दृष्टि से आत्मा ही सब कुछ है, चैतन्य ही सब कुछ है। इस आत्मा से आकाश हुआ है। एतद आत्मना आकाशा संभूता। इस चेतन आत्मा से आकाश उद्भूत हुआ है। आकाश अनुभूति का विषय है। आकाश अनुभव में आया, शरीर अनुभव में आया। किसके अनुभव में? मुझ चेतन में। ये अध्यस्त है, मैं अधिष्ठान हूं। ये कल्पना है, मैं कल्पक हूं। ये कल्पित है, मैं सत्य हूं, यथार्थ हूं। और ये वृत्ति भी, ये जागृत अवस्था, ख्याल, वृत्ति, ये भी प्रकृति की हैं। मन, माया, प्रकृति, जगत, चार नाम एक रूप। जब लग ये सांचे लगे, नहीं जाने उनज रूप। मन, माया, प्रकृति और जगत, ये सब माया के रूप हैं। एक ही चीज है। मन कहो, माया कहो, प्रकृति कहो, जगत कहो, केवल ये सब एक ही जैसे हैं। केवल चैतन्य ही सत्य वस्तु है। ब्रह्म ही अनादि और अनंत है। चैतन्य ही सत्य है। यहाँ तक वृत्ति ज्ञान भी कल्पित है। वृत्ति ज्ञान कभी है, कभी नहीं। सावधानी है, कभी नहीं है। जागना है, कभी नहीं है। सोना है, सोना भी सदा नहीं है। सदा है तो केवल चेतन चेतन चेतन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अब 1 मिनट बिल्कुल निष्क्रिय, कुछ न कर रहे हो, न करने की सोचो, न ध्यान न प्रयत्न, बिना प्रयत्न के हो। न स्मरण न विस्मरण, न कल्पना न निर्विकल्प, न करना न छोड़ना, न ग्रहण न त्याग, न लेना न देना। प्रयत्न रहित, करता ही नहीं हो, केवल हो, केवल हो, केवल हो। कुछ न रोकना नहीं है। मन क्यों गया, क्यों नहीं गया, कोई शिकायत नहीं। ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। केवल चैतन्य हो, शांत हो, किसी से कोई लेना नहीं। किस किस को याद करिए, किस किस को रोइए, किसकी याद करना।
जाप मरे, अजपा मरे, अनदहु मर जाए, वाह, सब खत्म, कुछ नहीं। बहुत अच्छे। भला हुआ हरि बीसरा सिर से टली बला है, जैसे के तैसे भय अब कछु कहा न जाए। अब कुछ नहीं, स्मरण भी नहीं करना है, आ जाए आ जाए, विस्मरण हो जाए मत डरो। याद चली गई, भूल क्यों जाते हैं, याद क्यों नहीं आती, कोई शिकायत नहीं। ना याद करना है, ना विस्मरण करना है, अपने आप याद आ जाए। मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनन से, मुझसे स्मृति, मुझसे ही विस्मृति सब अपने आप होती, याद आ जाती है, याद चली जाती है, ध्यान आता है, ध्यान जाता है। मुझे अपनी ओर से न ध्यान लाना है, न हटाना है, न करना है, न छोड़ना है। जो होता है हो जाए, हो जाए, हो जाए। मैं सिर्फ इस होने का साक्षी हूं। जो हो रहा है कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, मैं चैतन्य हूं। जैसे पानी में सहज लहरें उठती हैं, मिटती हैं, उठती हैं, मिटती हैं, मुझ चैतन्य सागर में ज्वार भाटा लहरें बन मिट रहे हैं। मैं चैतन्य जल राशि हूं, मैं चैतन्य वस्तु हूं। मन है, इंद्रियां हैं, विषय हैं, शरीर है, शून्य है, सब पता चलता है, आता है, जाता है, बनता है, मिटता है, स्मृति विस्मृति, कल्पना विकल्प, सब हो रहा है, पर मैं शांत हूं, मैं सुखी हूं। अब धीरे धीरे सहज भाव से छोड़िएगा। बहुत अच्छे, सहज भाव से छोड़ दीजिए। आज 2 ध्यान कराए, पहले श्वास के द्वारा जाप। तो जिनको पहले वाला ध्यान अच्छा लगा हो सिर्फ वो हाथ उठाएं, पहले वाले जो श्वास से किया था वो ध्यान जिसको अच्छा लगा है वो हाथ उठाएं। अब नीचे करें। हाँ, दूसरा जो अभी हमने कराया आकाश की ओर सिर की तरफ ध्यान, ये जिनको अच्छा लगा है वो हाथ उठाएं। बहुत अच्छे। अब तीसरा, जिनको अच्छा लगने पर भी दर्द कष्ट देने लगा, बाधा देने लगा, वो हाथ उठाएं। हाँ, और जिनको दर्द नहीं हुआ वो हाथ उठाएं। बहुत अच्छे। जिनको इतनी देर दर्द नहीं हुआ समझो जरूर कोई ना कोई विशेषता रही, नहीं तो थोड़ी देर में दर्द होने लगता है। दर्द होना बहुत बुरा तो नहीं है, पर दर्द न होना बहुत अच्छा है। दर्द स्वाभाविक है, यदि हुआ है तो उसके लिए कल प्रयोग बदलेंगे, क्या करो जिससे दर्द ना हो। और कोई प्रश्न हो तो भी पूछ सकते हैं। अभी 5 मिनट हमारी घड़ी के हिसाब से बाकी है। यदि कोई प्रश्न करना चाहे तो नजदीक आके करे, जिससे मैं सुन सकता हूं, और नहीं तो छुट्टी। हाँ हाँ, ठीक, बहुत अच्छे। ये कहते हैं माइक से करें। हाँ, स्वामी जी, मेरा नाम राम प्रसाद है और प्रश्न है कि जब यहाँ ध्यान करता हूँ हाँ, ब्रह्म रंध्र में, हाँ, तो यहाँ दर्द होता था सिर में, उसके बाद फिर यहाँ दर्द होने लगा, उसके बाद फिर दर्द गायब हो गया, फिर आनंद आने लगा। हाँ। जब भी जैसे कमजोर आंखों वाले जब पढ़ते हैं तो आंखों से आंसू आते हैं, क्योंकि जोर पड़ता है। तो चूंकि ध्यान कभी ऊपर नहीं किया होता, तो सूक्ष्म बाल से भी पतली नसें हैं। जब ध्यान ले जाते हैं तो केवल ध्यान नहीं जाता, नसों पर प्रेशर भी पड़ता है, दबाव पड़ता है। तो आज्ञा चक्र पर भी कई को जब ऊपर ध्यान करते हैं तो दर्द होता है, ये सिर फटने जैसा लगता है ऊपर भी। पर ध्यान का दर्द ध्यान से ही चला जाता है। 2 अनुभव होंगे, या तो ध्यान के समय जब बैठेंगे तो दर्द खत्म हो जाएगा, बाद में भी होता है कई को, और कई को पहले दर्द होता है, ध्यान करने से खत्म हो जाता है। तो 2 अनुभव होंगे, पर ध्यान के कष्ट ध्यान से ही चले जाते हैं। कई बार उबासी आती है, कई बार शरीर टूटने लगता है, कई बहुत क्रियाएं होने लगती हैं, तो ध्यान से ही खत्म हो जाएंगी। पर ये शुभ लक्षण है। पर दर्द जब असह्य होने लगता है तो फिर मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती कि क्या करें तो दर्द ना हो। फिलहाल एक सुझाव है कि जिधर ध्यान ले जाने पर
ज्यादा प्रेशर पड़ के दर्द होता हो तो थोड़ा रिलैक्स करना, शिथिल कर देना चाहिए मन को। जैसे आंखें देखते हैं तो आंख बंद कर ले तो तनाव नहीं होगा। पढ़ने वालों को तो आंखें बंद कर ले या ऐनक लगाए तो दर्द कम होता है। तो इसी तरह से ध्यान को थोड़ा शिथिल कर देने से, इंद्रिय नसों पर जोर न देने से ठीक हो जाएगा। पर ठीक हुआ है, यदि आनंद आने लगा, मन ठीक, तो अच्छा है। और जहां हमको करने के बाद ज्यादा सुविधाजनक हो, सफलता मिले, उस चक्र पर रोज ध्यान करना चाहिए। बहुत अच्छा। कल और दूसरी विधियां बताएंगे। अधिक से अधिक संख्या में और इष्ट मित्रों को लाएं, अधिक से अधिक लोग ध्यान का लाभ लें। कोई ध्यान के संबंधित प्रश्न है, आपके गुरु भी अलग हैं और आप ध्यान करते हैं तो भी हम बताएंगे। मंत्र आप नहीं बताएंगे अपने गुरु का, वैसे हमें परहेज नहीं है, पर तुम्हें नहीं बताना तो कोई आवश्यक नहीं है, फिर भी विधि बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे के शिष्यों को मार्गदर्शन नहीं देना, जो पूछना चाहे पूछ सकेंगे। श्री गुरुदेव के चरणों में सादर वंदन है। गुरुदेव, ध्यान के समय जमाइयाँ आती हैं। ध्यान के समय जमाई आती है, सोया हुआ तमस जागता है तो निर्जरा होती है, विकार निकलते हैं। शुरू में अब उबासी आएंगी, कई बार नींद भी कई को आ सकती है, कई को इतनी उबासी आएंगी कि कुछ पूछो ही मत। लेकिन धीरे धीरे ध्यान करते रहोगे, सजगता बढ़ाओगे तो उबासी खत्म हो जाएंगी, फिर निद्रा खत्म हो जाएगी, आलस। कभी कभी तो सारी रात भी ध्यान में बीत सकती है, इतना अच्छा लगेगा। पर शुरू में थोड़ा होता है तो ये बुरा नहीं मानना चाहिए। जब हम घर की सफाई करते हैं तो धूल उड़ती है, वो ज्यादा बुरा लगता है। इससे तो कई बार ना सफाई करना अच्छा लगता है। तुम कमरे में बैठे हो ना, या मैं बैठा हूं, तुम सफाई करो तो मैं कमरे से हट जाऊंगा या कहूंगा बाद में करना जब मैं चला जाऊं। तो इसी तरह चेतना जब ध्यान में जाती है तो ऐसे होते हैं। जब रात के समय पहले हम लोग दिया जलाते थे तो बरसात में पतंगे बहुत आते थे, वो बहुत आते हैं, दिन में नहीं, क्योंकि सब जगह उजेला है। तो जब अंधेरा होता है, दिया जलता है तो जब भी हम ध्यान में बैठेंगे, दुनिया का कूड़ा कचरा, कबाड़ा, कीड़े मकोड़े और ज्यादा आते हैं, उबासी वगैरह। पर वो धीरे धीरे पतंगे थोड़ी देर दिए में जल जाएंगे, फिर बिना किसी पतंगे का दीपक जलता रहेगा। तो ऐसे ही विकार आके ध्वस्त हो जाएंगे। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। जब शिव जी ने तीसरा नेत्र उघाड़ा तो विकार जल गए। अभी हमको उघाड़ने का प्रारंभ है, तीसरी आंख खुलेगी तो आप समाधि को प्राप्त हो जाएंगे। बहुत अच्छा हुआ है, घबराएं नहीं। गुरुदेव दंडवत प्रणाम। जैसे हम ध्यान लगाते हैं तो मस्तक में, उसके बाद ऊपर आता है, नीचे कहाँ तक ले जाना है? यदि ऊपर एक जगह लगने लग जाए तो जल्दी लगने की जरूरत नहीं है। बाकी मूलाधार से लगाकर सहस्रार तक ये 7 चक्र हैं। तो 6 का लोग भेदन करते हैं, लोग कहते हैं 7वें का नहीं, पर कोई लोग 7वें चक्र का भी भेदन बताते हैं, अर्थात शरीर रहित हो जाना, क्योंकि 7वां चक्र भी शरीर में ही है। इसलिए मूलाधार अर्थात सबसे नीचे का चक्र, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार, इन चक्रों पर ध्यान लगाया जा सकता है। पर बहुत लोग जो ज्यादा अभ्यास करें मार्गदर्शन में, नीचे से कुंडलनी जगा सकते हैं, नहीं तो ऊपर के चक्रों पर ध्यान लगाए, नीचे के छोड़ दे, क्योंकि एक चक्र से भी वही लाभ प्राप्त हो जाएगा जो सब चक्रों से प्राप्त होता है। इसलिए सभी चक्र जगाने की आवश्यकता नहीं, चक्रों को जगाकर चक्रों से पार जाना है। तो मान लो सहस्रार जगा लिया, फिर शरीर छोड़ देना। जैसे शरीर प्राप्त किया, अब इस शरीर को बार बार भी प्राप्त कर सकते हो, या इसी शरीर से प्राप्त कर लो तो अगले शरीर की जरूरत नहीं है। एक चक्र से भी यदि हम सत्य को उपलब्ध हो जाएं तो अन्य चक्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, बाकी कल। अच्छा, हाँ है, कोई है? अच्छा, पूछ लो, इसके बाद कल। गुरुदेव मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मेरे पैर में बहुत दर्द है, मैं जमीन में बिल्कुल नहीं बैठ सकती, इसके लिए क्या? तो सोफा सेट पर पैर लटका कर बैठो। जिसका घोड़ा कमजोर है उसी से धंधा करना है। तो जैसा हमारा शरीर है, इसी से हमें जिंदगी का सफर करना है, सत्य तक पहुंचना है। बहुत जबरदस्ती नहीं करें। ध्यान लगेगा तो दर्द आप ही कम होगा, पर कभी कभी ध्यान में दर्द बाधा बनता है तो उसे छूट दे देना चाहिए,
क्योंकि पढ़ाई बंद कर लें, इसके बजाय आसन बदल के पढ़ें। तो पढ़ने में आसन चेंज करना मना नहीं है, कभी पैर फैला के, कभी खड़े होके जैसे पढ़ा जा सकता है। ध्यान भी अनेक आसनों से किया जा सकता है, बंधन नहीं है।